स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवी मुंबई में स्मार्ट सिटी वॉकेथॉन का भव्य रूप में आयोजन, बड़ी मात्रा में छात्र एवं नागरिकों ने की शिरकत। मोरबे डैम की क्षमता बढ़ाने की सीएम से मांग, 3 गांव गोद लेने का विधायक मंदाताई महात्रे इनका प्रयास। राज्य शासन की ओर से मुख्य अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति की जाए, 22 साल तक पद रिक्त, विधायक मंदाताई महात्रे इनका सीएम से निवेदन। नवी मुंबई में दिवाली के मौके पर पटाखों के स्टॉल्स, विभिन्न पटाखों से बाजार सजे। मैस्टिक प्रदर्शनी की फैशन शो के साथ हुई समाप्ति, मॉडल्स ने किया रैंप वॉक। फिर से आप सभी का स्वागत है। नवी मुंबई करों की स्मार्ट सिटी योजना के संदर्भ में संकल्पना जानने के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका में स्मार्ट सिटी वॉकेथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस वॉकेथॉन में पालिका क्षेत्र के 10 से 15 हजार छात्र शामिल हुए थे। नवी मुंबई करों की स्मार्ट सिटी योजना के संदर्भ में संकल्पना जानने के लिए महापालिका ने नवी मुंबई में स्मार्ट सिटी वॉकेथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस वॉकेथॉन में पालिका क्षेत्र के 10 से 15 हजार छात्र शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में महापौर सुधाकर सोनावने, उप महापौर अविनाश लाड, विधायक मंदाताई महात्रे, पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे, पुलिस उपायुक्त शाहजी उमाप और अन्य पालिका कर्मचारी उपस्थित थे। नवी मुंबई शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का उद्देश्य सामने रखकर छात्रों और नागरिकों से स्मार्ट सिटी संदर्भ में बातचीत करने के लिए स्मार्ट सिटी वॉकेथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में छात्र और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मान्यवरों के उपस्थिति में सामूहिक शपथ ग्रहण की गई। करावे गांव के गणपत सेठ तांडेल मैदान से वॉकेथॉन को शुरुआत की गई। इस वॉकेथॉन के माध्यम से अपना नवी मुंबई शहर स्वच्छ, सुंदर, हरित और स्मार्ट रखने का संदेश दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कांबळे, MVTV। विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने मोरबे डैम की क्षमता बढ़ाने की तथा यह योजना केंद्र सरकार के अमृतधारा योजना के अंतर्गत लागू करने की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके पास की है। इसी के साथ इस योजना अंतर्गत विस्थापित होने वाले 3 आदिवासी गांव गोद लेने के बारे में सीएम को आवेदन भेजा गया है। विधायक मंदा महात्रे इन्होंने मोरबे डैम की क्षमता बढ़े और यह योजना केंद्र सरकार के अमृतधारा योजना अंतर्गत लागू करे, ऐसी मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके पास की है। इसी के साथ इस योजना अंतर्गत विस्थापित होने वाले 3 आदिवासी गांव गोद लेने के बारे में भी पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया है। अपने काम के जरिए लोगों पर अपनी एक अलग छवि छोड़ने वाले विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने मोरबे डैम की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को दिया है। डैम क्षेत्र के आसपास बहुत सारी शासकीय जमीन है। यह जमीन डैम की क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने का मत विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने व्यक्त किया है। इस क्षेत्र में 3 आदिवासी पाड़े हैं। इनका पुनर्वसन पालिका हद्दी में करने से 100 एकड़ जमीन मोरबे धरण के लिए उपलब्ध हो सकती है। इस विस्तार में विस्थापित होने वाले गाँवों का पुनर्वसन करने के लिए यह 3 गाँव गोद लेने का मानस विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने जताया है। इसके लिए लगने वाला निधि केंद्र शासन के अमृतधारा योजना के अंतर्गत उपलब्ध करा के देने की मांग विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने मुख्यमंत्री जी से की है। विधायक मंदाताई महात्रे इनका प्रस्ताव मंजूर होने से मोरबे धरण का क्षेत्र विस्तार होकर मोरबे धरण की क्षमता बढ़ेगी। इसका लाभ नवी मुंबई के लोगों को और पालिका को होगा। नवी मुंबई के महानगर पालिका के अग्निशमन दल का कारोबार पिछले 22 सालों से मुख्य अग्निशमन अधिकारी के बगैर चल रहा है। मुख्य अधिकारी पद भरने से अस्ताव्यस्त हुआ अग्निशमन विभाग का कामकाज सही ढंग से शुरू होगा। इसलिए शासन जल्द से जल्द यहां अधिकारी की नियुक्ति करे, ऐसी मांग विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने सीएम से की है। नवी मुंबई के महापालिका के अग्निशमन दल का कारोबार पिछले 22 सालों से मुख्य अग्निशमन अधिकारी के बगैर चलाया जा रहा है। मुख्य अधिकारी पद भरने से अस्ताव्यस्त हुआ अग्निशमन विभाग का कामकाज सही तरीके से शुरू होगा। इसलिए शासन जल्द से जल्द यहाँ पर अधिकारी की नियुक्ति करे, ऐसी मांग विधायक मंदाताई महात्रे इन्होंने मुख्यमंत्री जी से की है। कुछ दिन पहले NRI संकुलन में लगी आग दुर्घटना में जीवित हानि तो नहीं हुई, लेकिन बड़े पैमाने में आर्थिक नुकसान हुआ था।
इस दुर्घटना के बाद पालिका का गलतान कारोबार सामने आया है। नवी मुंबई के अग्निशमन दल का कारोबार पिछले 22 सालों से मुख्य अधिकारी के बगैर चलाया जा रहा है। राजकीय दबाव के कारण पिछले 22 सालों से यह पद खाली है। नवी मुंबई में आग लगने पर मुंबई के अग्निशमन दल को बुलाया जाता है। यह बात ध्यान में लेकर विधायक मनतई मात्रे इन्होंने यहाँ पर जल्द से जल्द मुख्य अग्निशमन अधिकारी नियुक्त करने की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके पास की है। दिवाली यानी दीपों का त्योहार, मीठे पकवान और पटाखों की आतिशबाजी। दिवाली में पटाखों की खरीदारी का एक अलग महत्व है। इस साल दिवाली के अवसर पर नवी मुंबई में पटाखों में तरह तरह के प्रकार देखने को मिल रहे हैं, किंतु इस साल पटाखों की कीमतें 10 से 15% तक बढ़ गई है। दीपावली यानी दीपों का त्योहार, मीठे पकवान और पटाखों की आतिशबाजी। दीपावली में पटाखों की खरीदारी का एक अलग ही महत्व है। इस साल दीपावली के अवसर पर नवी मुंबई में पटाखों में तरह तरह के प्रकार देखने को मिल रहे हैं, किंतु इस साल पटाखे की कीमतें 10 से 15% तक बढ़ गई है। इस साल भी कार्टून और फिल्म स्टार के फोटो लगे पटाखे बच्चों को खास आकर्षित कर रहे हैं, किंतु इन पटाखों की कीमतें आसमान छू रही है। फूलझड़ी छोटी बड़ी 80 से 400 रुपए तक, फ्लावर पार्ट 60 से 500 रुपए, मैजिक वायर 50 से 100 रुपए तक, पेंसिल 50 से 100 रुपए, एटम बॉम्ब 80 से 120 रुपए, ताजमहल पटाखे 25 से 1000 रुपए तक, पटाखों की लड़ी 200 से 400 रुपए, एरियल पटाखे 150 रुपए से आगे तो चक्री 250 रुपए। इसके अलावा बाजार में तरह तरह की बंदूकें 150 से 250 रुपए तक उपलब्ध है। दीपावली का त्योहार भीतर होने से छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पटाखों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सूरज कामले, प्रणीत कापसे के साथ राज चौहान, MVTV। नवी मुंबई में पहली बार लगाए गए मैस्टिक प्रदर्शनी में फैशन शो का आयोजन किया गया था। वाशी के सिडको प्रदर्शन केंद्र में लगे इस प्रदर्शनी का समारोह फैशन शो के साथ हुआ। नवी मुंबई में पहली बार लगाए गए मैस्टिक प्रदर्शन में फैशन शो का आयोजन किया गया था। वाशी के सिडको प्रदर्शन केंद्र में यह प्रदर्शन लगाया गया था। कलाकारों ने नृत्य, गाने पेश कर उपस्थितों का मन जीत लिया। इश्क मेरा दर्द मेरा आशिक तेरा भीड़ में खोया रहता है जाने जहां पूछो तो इतना कहता है never feel so मॉडल्स ने इस समय रैंप वॉक किया। महिलाओं को रोजगार मिले इसलिए मैस्टिक की ओर से अलग अलग फैशन ओरिएंटेड चीजों के एक दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शन में शाम को फैशन शो का आयोजन किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत कापसे, MVTV। सरकार के गैस सब्सिडी का लाभ लेने वाले रईसों को केंद्र सरकार की ओर से झटका मिल सकता है। निर्धारित उत्पन्न धारकों को ही गैस सब्सिडी मिल सकती है। इस वजह से निर्धारित उत्पन्न से अधिक कमाने वाले नागरिकों की गैस सब्सिडी रद्द की जाएगी। केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाने की तैयारी में है। सरकार के गैस सब्सिडी का लाभ लेने वाले अमीरों को केंद्र सरकार की ओर से झटका मिल सकता है। निर्धारित उत्पन्न धारकों को ही गैस सब्सिडी मिल सकती है। इस वजह से निर्धारित उत्पन्न से अधिक कमाने वाले नागरिकों की गैस सब्सिडी बंद हो जाएगी। केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाने की तैयारी में है। अब तक देश भर के कुल 35,52,000 लोगों ने खुद से गैस सब्सिडी सरेंडर की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में गिव अप नाम से एक मुहिम शुरू की है कि इसके साथ ही केरोसिन पर सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी, ऐसा केंद्र सरकार ने बताया। केरोसिन पर डीबीटी से 4 से 5 हजार करोड़ रुपयों की बचत हो सकती है, तो एलपीजी पर डीबीटी से 2014-15 में 15,000 करोड़ के सब्सिडी की बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV।
तुर्बे एमआईडीसी क्षेत्र में खुले नालों की परेशानी का नागरिकों को सामना करना पड़ रहा है। इस नालों की नियमित रूप से सफाई न होने से नाले में कूड़ा कचरा जमा हुआ है, जिससे बदबू फैल रही है। तुर्बे एमआईडीसी क्षेत्र में खुले नालों की परेशानी का नागरिकों को सामना करना पड़ रहा है। इन नालों की नियमित रूप से साफ सफाई न होने से नाले में कूड़ा कचरा जमा होकर दुर्गंधी फैली हुई है। पिछले कई सालों से यह समस्या यहाँ पर है, लेकिन पालिका प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। यह नाला पूरा भरने से नाले का पानी सड़क पर आ रहा है। इस नाले की हर रोज साफ सफाई की जाए, ऐसी मांग यहाँ के रहवासियों ने की है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। सांतपाड़ा रेलवे स्टेशन के नजदीक वाली सड़क पर बड़े पैमाने पर कूड़ा कचरा डाला गया है। यहाँ पर कूड़ादान भी नहीं रखा गया। इस कारण यहाँ से यातायात करने वाले यात्रियों को दिक्कत होती है। सांतपाड़ा रेलवे स्टेशन के नजदीक की सड़क पर कूड़ा कचरा डाला गया है। रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली यह सड़क होने से यहाँ पर हर रोज लोगों की यातायात होती है। यहाँ पर कूड़ादानी न होने से कई दिनों से यहाँ पर कूड़ा कचरे का ढेर पड़ा है। पालिका की कचरे की गाड़ी हर रोज न आने से शहर के हर एक नोड में कूड़े कचरे का ढेर पड़ा दिखाई दे रहा है। इस कूड़े कचरे की वजह से हर जगह दुर्गंधी फैली हुई है और मच्छरों की पैदाश हो रही है। इससे बीमारी फैलने का डर है। कूड़े कचरे की समस्या के साथ टूटे हुए फुटपाथ, गटर, खुले गटर, यह समस्या भी यहाँ पर है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं, media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर संपर्क भी कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ID पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही। मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।